एक छोटा सा बच्चा अपने परिवार को ख़त्म कर दे। मुंजिया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मुंजिया के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके हाल ही में एक मूवी भी आई है। लोग इसको एक फ़नी कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, पर मुंजिया इससे बिल्कुल अलग है, इससे हटके परे है। सो गाइस, इस वीडियो में आपको मुंजिया की हकीकत बताने जा रहा हूँ कि आखिर मुंजिया है कौन। सो गाइस, कान में ईयरफोन डाल दो, शुरू करते हैं। सो गाइस, ये बात है 1960 की महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नंदूरी का, जहाँ पे एक ब्राह्मण समाज रहता था जो कि हिंदू रीति रिवाजों को बहुत ही अच्छे से फॉलो करता था। मतलब सारे रीति रिवाज हिंदुओं के वो मनाते थे, सारे त्यौहार मनाते थे, सब कुछ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उसके गांव के लोग करते थे। उस गांव की एक अनयूजुअल बात ये थी, उस गांव के एक साथ ही एक बहुत बड़ा जंगल था। और सबसे अजीब बात तो ये है गाइस, उस जंगल में सिर्फ पीपल के पेड़ थे। गाँव वालों को मान्यता ये थी कि वहाँ पे एक ऋषि आए थे, जिन्होंने रातों रात वहाँ पे पीपल के पेड़ उगा दिए और वहाँ पे तपस्या करने लग गए। और उन्होंने अपने तपस्या के बल से जितनी भी बुरी शक्तियाँ थी, जितने भी भूत प्रेत थे, उन सबको उन्हीं पेड़ों में कैद कर दिया। अब ये कोई नहीं जानता कि ये सच है कि नहीं है, पर गांव वालों की मान्यता है कि वहाँ पे ऋषि मुनि, जो ऋषि आए थे, उन्होंने इन सभी पेड़ों को लगाया और उसी में सभी भूत प्रेतों को कैद किया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजीव नाम के लड़के से, जो कि उसी नंदूरी गांव में एक छोटे से परिवार का लड़का था, जिसका कुछ दिन बाद मुंडन होने वाला था। महाराष्ट्र में मुंडन को मुंज कहा जाता है, जो कि हिंदी रिवाजों में मुंडन करवाना सबसे पहला चरण होता है संस्कार का। राजीव एक ऐसा लड़का था जो कि किसी भी चीज़ से नहीं डरता था, ना ही भूत प्रेतों से डरता था। राजीव छोटा था, इसलिए वो किसी चीज़ों से नहीं डरता था। वहाँ की सबसे अजीब बात यह थी कि जो जंगल था जिसमें सिर्फ पीपल के पेड़ थे, हर रात उससे अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें आती थी। गांव के लोग वहाँ पे रात को तो दूर, दिन को भी जाने से डरते थे। और वहाँ पे जंगल के सटे हुए जो घर थे, वो लोग निगरानी रखते थे कि उस जंगल में कोई न जाए। अगर उस जंगल में कोई भी चला गया तो वो बच के वापस नहीं आएगा। बच्चों को तो सख्त मनाही थी कि उस जंगल में कोई भी बच्चा गलती से भी ना जाए। और यही बात राजीव के मन में थी। लोग क्यों मना करते हैं उसको जंगल में जाने से, आखिर क्या है जंगल में। राजीव का मुंडन कुछ दिन बाद होने वाला था, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो राजीव के मुंडन के एक दिन पहले सारा गांव रात के समय राजीव के घर पहुंच जाता है। और राजीव के लिए इससे अच्छा मौका नहीं था कि वो जंगल में जाके पता लगा सके कि आखिर जंगल में है क्या। रात के समय तैयारी के लिए गांव के सभी लोग वहां पे उपस्थित हो गए। इसी बीच राजीव चुपके से घर से बाहर निकल गया और उसी जंगल की ओर बढ़ने लगा। वो धीरे धीरे अपने कदम जंगल की ओर बढ़ा ही रहा था कि उसे अचानक अजीब अजीब सी आवाज़ें जंगल से सुनाई देना शुरू कर दी। राजीव को शुरू में डर लगने लग गया कि गांव वाले जो बात कहते हैं वो एकदम सच है। उस जंगल में कई अदृश्य शक्तियाँ हैं जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकती है। राजीव को ये बात उस रात पता चली। राजीव थोड़ा और आगे गया, आवाज़ बढ़ती गई, राजीव का डर भी बढ़ता गया। राजीव ने सोचा कि आगे जाना अब शेष नहीं है, तो वो पीछे मुड़ा। और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, पीछे से उसको एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ किसी और की नहीं, उसके पापा की थी, जो कि 8 साल पहले मर चुके थे। राजीव बहुत छोटा था, मासूम था। उसे लगा कि सच में उसके पापा हैं जो उसको बुला रहे हैं। राजीव पीछे मुड़ा और जंगल की ओर बढ़ गया। सुबह जैसे ही हुई, परिवार, पूरा गांव राजीव को ढूंढने में लग गया। आखिरकार राजीव है कहाँ, क्योंकि राजीव का मुंडन होने वाला था, इसलिए सभी लोग राजीव को ढूंढ रहे थे। और ढूंढते ढूंढते जब काफ़ी देर होगी तो सभी लोग बेचैन हो गए कि आखिरकार राजीव गया कहाँ। तो गांव वालों ने सोचा कि चलो जंगल में जाके ढूंढते हैं। सभी गांव वाले जंगल की ओर बढ़ने लगे और जंगल में जैसे ही वो पहुंचे, वहीं पे एक वो पीपल के पेड़ के पास रुके, जहां पर उनके हाथों के रोंगटे खड़े हो गए देख के। जो उन्होंने देखा कि राजीव पीपल के पेड़ पे लटका हुआ है और उसके शरीर को किसी चीज़ ने खा लिया है। गाँव वालों ने सोचा कि ये नॉर्मल सा हादसा है, किसी जानवर ने शायद राजीव को खा लिया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसा तूफान था जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। कहा जाता है राजीव की मृत्यु के बाद उस जंगल से कई अजीब अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई। जो जंगल से सटे गांव थे, उन्होंने कई बार नोटिस किया कि जंगल से काफ़ी अजीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। इस हादसे के बाद कई दिनों तक ऐसी आवाज़ें शुरू आनी कंटिन्यू रही उस जंगल से। उसके बाद आवाज़ें शांत हो गई। लोगों ने सोचा कि आवाज़ें शांत होगी, अब सारा मसला टल चुका है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था।
इसके कुछ महीने बाद महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग गाँव में ऐसे हादसे देखने को मिल गए। कोई नहीं जानता इसका राज क्या है, कोई नहीं जानता राजीव की हत्या कैसे हुई। और महाराष्ट्र के पुराने पुरोहितों का कहना ये है, जिस भी बालक के मुंडन से अगर पहले मृत्यु हो जाए तो वो मुंजिया बन जाता है। एक ऐसा डरावना शैतान जो दिखने में तो छोटा होता है पर उसकी शक्तियाँ अपार होती है, इतनी शक्तियाँ कि वो किसी की भी मृत्यु कर सकता है। कहा जाता है गाइस, जो भी बालक जिसकी मुंडन से पहले हत्या हो जाए, किसी कारणवश वो अगर मर जाए तो वो मुंजिया का रूप ले लेता है। आई नो गाइस, ये सुनने में थोड़ा क्रीपी लग रहा है पर ये बिल्कुल सच है। आज भी महाराष्ट्र के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे ऐसी वारदात देखने को मिल जाती है। लोगों में खौफ आज तक बना हुआ है। सो गाइस, ये थी छोटे से राजीव की कहानी जो कि एक मुंजिया बन गया। सो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।